Hello, my dear students. I am going to teach English subject supplementary reader. टॉपिक आज का हमारा होगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में ऑलरेडी आपको दो वीडियो बना करके आपको बताया गया है, समझाया गया है किसमें क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कैसे क्या हुआ, विक्रम संवत किसकी उत्पत्ति रही और विक्रमादित्य अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए। ये सारी घटनाएं, सारी बातें आपको इसके पूर्व वाली वीडियो में बता दिया गया है। अब हम आगे जैसे जैसे पैसेज पढ़ेंगे आप किताब निकाल लीजिएगा और किताब निकाल करके लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा। जैसा बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उसमें जो समस्या होगी आप हमेशा कमेंट करके बताते रहिएगा कि यहाँ पे सब समस्या हुई है। तो आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और मैं लेसन को शुरू करने जा रहा हूँ। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पैसेज में कठिन से कठिन वर्ड कुछ होते हैं, हमने यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड को भी लिख रखा है। इसको आप लोग अपनी कॉपी एक बना लीजिएगा और उस कॉपी पे वर्ड मीनिंग को कलेक्ट करते रहिएगा और उसको तैयार करते रहिएगा, क्योंकि वर्ड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। यदि वर्ड पावर आपका इंपॉर्टेंस अगर नहीं रहेगा तो फिर कोई भी चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देते हुए आप अपनी कॉपी जरूर बना लीजिएगा और उसको तैयार करके याद भी कर लीजिएगा। और मैं आप आगे पैसेज में चल रहा हूँ, उसको आप लोग लाइन बाय लाइन देखते जाइए। मैं पहले उसको पढ़कर एक पैसेज को, फिर उसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊंगा। आप अच्छी तरीके से आप जो है उसको देखते जाइएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पैसेज को, देखिएगा। एट लीस्ट one of the boys thought so and seated himself on it. I say, boys, he cried, I shall be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. Then he straightened his face and became very grave to act the part of judge. ये आपका पहला पैसेज था। अब मैं इसको अब अर्थ बताने जा रहा हूं, इसको लाइन बाय लाइन देखते जाइए। एट लीस्ट, कम से कम, वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक लड़का, कम से कम एक लड़के ने थॉट तो ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इस पर स्वयं बैठ गया। ऐसे मैं कहता हूं, बॉयज, लड़कों, ही क्राइड, उसने कहा, आई शैल बी द जज, मैं जज बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, एंड यू कैन ब्रिंग, और आप ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने सभी मामलों को, बिफोर मी, मेरे सामने आप ला सकते हो, एंड आई विल हैव ट्रायल्स, और मैं इसकी सुनवाई करूंगा। देन, तब, ही स्टैंड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को सीधा कर लिया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, जज की भूमिका निभाने के लिए वह गंभीर हो गया। नेक्स्ट जो आपका पैसेज है उस पर आप देखेंगे। अदर saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. Each group stated their case, one saying that a certain field was there, others saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. ये पैसेज अब आप लाइन बाय लाइन इस कार से देखते जाइए। अदर्स, दूसरों ने, सा द फन एट वंस, इस फन को, इस मजाक को उसने तुरंत देखा, एंड विस्परिंग एमॉन्ग देमसेल्फ, और विस्परिंग करते हुए, कानाफूसी करते हुए, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए, एमॉन्ग देमसेल्फ, अपने आप में कानाफूसी करते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, वे लोग शीघ्र ही झगड़ा कर लेते हैं, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और
उस बच्चे के सामने जो सीट पे बैठा हुआ था उसके सामने ये लोग उपस्थित होते हैं। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह अपने मामले को स्टेटेड करते गया, कहते गया। वन सेइंग दैट, एक पक्ष ये कह रहा था दैट कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि एक जो ये विशेष भूमि है यह उनकी है। अनदर सेइंग दैट, और दूसरा पक्ष ये कह रहा था इट वाज नॉट, उनकी नहीं है। एंड सो ऑन, और ऐसे ही ये लोग आपस में विवाद करते जा रहे थे। दे ऑल वांटेड हिम, दे ऑल, वे सभी वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि ये लड़का इस मामले को, इस डिस्प्यूट को, विवाद को व्यवस्थित करे, यानी इसका सही सही निर्णय सुनाए। नेक्स्ट जो पैसेज है, बट ऑल ऑफ ए सडन, बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन strange thing made itself felt. The boy who appeared so common before he sat down on the mount looked so different now. He had become grave and serious, and his tone and manners were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. Still, they thought it was fun, and once again they put up a fresh case before him, and once more he gave his judgment. And this went on for hours and hours together. He is sitting on the judgment seat, listening to complaints and pronouncing sentence with the same gravity till it was time to return, and then he jumped down from his palace and was just like any other coward. तो हम इसका अर्थ बताते चल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बट नाउ, किंतु ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक अद्भुत सी चीज अपने आप ही महसूस की गई। द बॉय, वह लड़का, who appeared so common, जो इतना सामान्य दिखाई देता था, before he sat down on the mount, यानी टीले पर बैठने से पहले वह इतना सामान्य दिखाई देता था। looked so different now, किंतु अब यह बहुत भिन्न दिखाई दे रहा है। he had become grave, वह गंभीर हो चुका था, and serious, एकदम बिल्कुल वह सीरियस हो चुका था, गंभीर हो चुका था। एंड हिज टोन एंड मैनर, उसकी जो टोन थे, उसके लफ्ज और तौर तरीके वर सो स्ट्रेंज, इतना भिन्न हो गए थे, इतना विचित्र हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव, और इतना प्रभावशाली हो गए थे, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज, शेष लड़के, वर ए लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी वो सोच रहे थे, इट वाज फन, किया एक फन है, एक मजाक है। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, दे पुट अप ए फ्रेश केस, एक तरोताजा मामला उसके सामने लाए, बिफोर हिम, उसके सामने लाए। एंड वंस मोर, एक बार पुनः, शी गेव हिज जजमेंट, उसने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह घंटों घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह जज के सीट पे बैठा हुआ था, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुन रहा था, एंड प्रोनाउंसिएटिंग सेंटेंस, और वह अपने सेंटेंस को, अपनी सजा को वह सुना भी रहा था, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि यह रिटर्न होने का समय नहीं हो गया। एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज पैलेस, फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से वह नीचे कूदा, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और वह अन्य बच्चों की तरह ठीक हो गया, जैसा कि वह पहले रहा करता था। तो इस प्रकार से यदि आपको इसको कहीं समझने में समस्या अगर हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिएगा ताकि उसके बारे में हम आप लोगों को फिर से आपको बता सके, समझा सकें। और सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से आप बेहिचक बिना संकोच के आप पूछने की कोशिश कीजिएगा।